नरेंद्र मोदी की कीव दौरे की प्रधानमंत्री पहुंच चुके और आज मुलाकात होने वाली और क्या उम्मीद, आज इसी पर अब आगे बात करते हैं। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन पहुंचे, वहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इसी बीच वो तस्वीरें भी सामने आई जब जेलेंस्की से उन्होंने मुलाकात की, गले मिले और आपने देखा कि फिर थपथपाते हुए भी नजर आए। कीव में भारतीयों से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात भी हुई, लेकिन जेलेंस्की और मोदी की मुलाकात जिसकी चर्चाएं सुबह से लगातार हो रही थी और पूरी दुनिया की नजरें इस मुलाकात पर, यूक्रेन दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिले और देखिए किस गर्मजोशी के साथ दोनों की मुलाकात हुई। और ये भी आपको बता दें कि कीव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेलेंस्की की मुलाकात, जैसे ही पीएम मोदी वहां पर पहुंचे तो आज हमने देखा कि भव्य स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ। और जब भी प्रधानमंत्री मोदी कहीं पर जाते हैं तो आपने देखा इसी तरह से उनका हमेशा स्वागत होता है। और एक और तस्वीर कुछ ऐसी ही। यूं ही नहीं कोई मोदी बन जाता। सालों की कड़ी तपस्या का ये प्रताप है कि सिर्फ देश ही नहीं, विदेशी जमीन पर भी मोदी की गूंज सुनाई देती है। बहुत वॉर जोन में जैसे ही मोदी उतरे वैसे ही भारतीयों के चेहरे खिल उठे। अभी प्रधानमंत्री मोदी ठीक से कीव की जमीन पर पैर भी नहीं रख पाए थे कि हर तरफ से भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम के उद्घोष के साथ मोदी के नारे लगने लगे। पोलैंड में 2 दिन का दौरा और फिर वार्सा से 10 घंटे की ट्रेन यात्रा कर प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे तो उनके चेहरे पर ना कहीं थकान नजर आई, ना सफर की शिकन। जिस जोश के लिए मोदी जाने जाते हैं, उसी उत्साह के साथ वो ट्रेन से बाहर निकले और वहां मौजूद मंत्री और अधिकारियों का अभिवादन किया। कीव रेलवे स्टेशन से निकलकर प्रधानमंत्री मोदी होटल पहुंचे, जहां पर भारतीयों के बीच उनकी एक झलक पाने की होड़ मच गई। हर किसी ने अपने अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री भी अभिवादन से अभिभूत दिखे और विदेशी धरती पर मिल रहे इस प्यार और स्नेह का आभार जताया। सर, आपका हार्दिक स्वागत है। सर, हम लोग कपलूत है, गदगद है सर। यूक्रेन में रह रहे भारतीय छात्रों और वहां काम कर रहे लोगों से भी प्रधानमंत्री मिले, उनसे बात की और मदद का भरोसा दिया। गुजरात से हूँ तो उन्होंने शेक हैंड किया और मैंने सिर्फ इतने लोग थे तो इतना तो टाइम नहीं दिया, बट मैंने पूछा केम छो साहब, तो उन्होंने बोला मजा में पहला। सो बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यार से सबको मिले। 10 घंटे के इतने जर्नी के बाद भी वो इतने फ्रेश थे, इतने एनर्जिक थे, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा लगा और फ़ख्र की बात है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर यूक्रेन की राजधानी कीव में आए और हम उनसे इतने क्लोजली, इतने नज़दीक से उनसे मिले। इतना नज़दीक से उनसे मिल कर के एक जोश दिल में आ जाता है देश के प्रति। बहुत ही एकदम बहुत अच्छा लगा, मन गदगद हो गया कि हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ पधारे, तो काफ़ी अच्छा लगा। मुलाकात हुई, एकदम करीब से मुलाकात हुई मोदी जी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यूक्रेन यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक है, क्योंकि 2.5 साल से रूस यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। युद्ध के बीच प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन पहुंचे। 32 साल में यूक्रेन जाने वाले पहले भारतीय पीएम। साल 1992 में सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन देश बना। साल 1992 से भारत का यूक्रेन के साथ राजनयिक संबंध है। मोदी यूक्रेन में हैं। ऐसे में अब उनसे पूरी दुनिया की उम्मीदें बढ़ गई हैं।
क्योंकि भारत का रूस और यूक्रेन दोनों से मजबूत और पुराना रिश्ता है। मोदी यूक्रेन की संप्रभुता का सम्मान करते हैं। दोनों देशों के दरवाजे भारत के लिए खुले हैं। मोदी हमेशा शांति की बात करते हैं, लिहाजा हर किसी को उम्मीद है कि शांति दूत बनकर गए मोदी जरूर 2.5 साल से चल रहे युद्ध पर विराम लगाने में सफल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस मुलाकात का क्या एजेंडा रहने वाला है, किन मुद्दों पर चर्चा होने वाली है, अब ये जानकारी हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, रक्षा और आर्थिक संबंधों को और मजबूती देने के लेकर यहाँ फैसले लिए जा सकते हैं। द्विपक्षीय संबंध, जब से यूक्रेन आजाद हुआ है, प्रधानमंत्री पहली बार भारत के प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध पर मंथन होगा, इसमें कैसे शांति लाई जाए, कैसे सीज फायर लाया जाए, इसको लेकर भी प्रयास प्रधानमंत्री की तरफ से किया जा सकता है। मोदी की तरफ से मानवीय सहायता का वादा भी प्रधानमंत्री कर सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन को इस वक्त जरूरत है उस मदद की, और हो सकता है कि इसको लेकर यहाँ पर बातचीत हो। तो उम्मीदें बहुत हैं और क्या कुछ होगा इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इसको लेकर अपडेट भी आपको देंगे, लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं अब कोलकाता रेप और मर्डर केस की, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि आज पॉलीग्राफी टेस्ट हो सकता है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता रेप केस से जुड़ी हुई संजय रॉय को न्यायिक हिरासत। आपको ये बड़ी खबर बता दें, कोलकाता रेप मामले में संजय रॉय को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे दें। संजय रॉय, जो कि इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी, जिसकी पॉलीग्राफ टेस्ट की बात यहां पर लगातार की जा रही थी, जिसकी परमिशन भी कोर्ट की तरफ से यहां पर मिल चुकी है, और संजय रॉय को अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है पूछताछ के बाद। देखिए, सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन अब सीबीआई के हाथ सुराग लगने वाला है। वो इसलिए क्योंकि पूर्व प्रिंसिपल और उसके साथ साथ आप बखूबी जानते हैं कि लेडी डॉक्टर के साथ जिन 4 डॉक्टर्स ने उस रात खाना खाया था, उन लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, और इसलिए ये अब कयास लगाए जा रहे हैं कि सबूत जल्दी सामने आने वाले और जल्दी ही सच सामने आने वाला है। आप इस रिपोर्ट को देखिए। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए रेप मर्डर केस की सच्चाई अब सामने आने वाली है। वो सच सामने आने वाला है जिसको लेकर सीबीआई लंबे समय से कई संदिग्धों से पूछताछ कर रही थी। दरअसल सीबीआई को संदीप घोष और लेडी डॉक्टर के साथ रात में खाना खाने वाले 4 डॉक्टर्स की पॉलीग्राफी टेस्ट की इजाजत मिल गई है, और ये भी तय हो गया कि बहुत जल्द कोलकाता कांड के गुनहगारों के चेहरे से पर्दा उठ जाएगा, फिर चाहे वो आरोपी संजय रॉय हो या आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रहे संदीप घोष। इस केस के खुलासे के लिए इन सभी किरदारों का पॉलीग्राफी टेस्ट इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि 8 से 9 अगस्त की रात को घटी वारदात की हकीकत सीबीआई की पूछताछ में सामने नहीं आ पा रही है, और इसी वजह से सीबीआई संजय रॉय, संदीप घोष और उन 4 डॉक्टर्स की पॉलीग्राफी टेस्ट करवाना चाहती है। सीबीआई को लगता है कि पूछताछ में ये लोग सच नहीं बता रहे हैं या फिर कुछ छिपा तो जरूर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने इस वारदात के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में जो स्टेटस रिपोर्ट सौंपी है, उसमें टीम ने दावा किया कि सभी संदिग्धों की पहचान कर ली गई है और उन्हीं संदिग्धों के इर्द गिर्द पूरी जांच घूम रही है। इतना ही नहीं, इस स्टेटस रिपोर्ट में उन 25 किरदारों का भी जिक्र किया गया जो कहीं न कहीं इस मामले से जुड़े हुए हैं। जानकारी के मुताबिक सीबीआई के केस में जिन किरदारों को सीधे तौर पर शक के दायरे में रखा गया, उनमें संजय रॉय, संदीप घोष, मृतका के साथ रात में खाना खाने वाले 4 साथी डॉक्टर, एएसआई अरूप दत्ता, मृतक महिला डॉक्टर के करीबी जूनियर डॉक्टर शामिल है। सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में यह भी कहा, वो 25 किरदारों के जरिए इस रेप कांड की हत्या की सारी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी किरदार हैं जो सीबीआई के सवालों का सीधा सीधा जवाब नहीं देकर जांच की दिशा उलझा रहे हैं, और इसी वजह से सीबीआई उनका पॉलीग्राफी टेस्ट करवाना चाहती है।
इधर कोर्ट ने पॉलीग्राफ टेस्ट की इजाजत देने के साथ ही अगली सुनवाई के दौरान कोलकाता पुलिस के सीनियर अधिकारियों को भी तलब किया, जिसमें साफ है कि सीबीआई से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अब तक की गई लीपापोती की निशानदेही कर ली है और अब उम्मीद है कि जल्द इस केस के असली गुनहगारों के चेहरों से पर्दा उठ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।